गुड इवनिंग 11th क्लास। हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ परमाणुओं के गुणों में आवर्तिता का टॉपिक कर रहे हैं। उसमें हम एक गुण कवर कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट गुण है आयनन ऊर्जा। हम आज की क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, आयनन ऊर्जा, पहले आप आयनन ऊर्जा का मतलब समझ लीजिए, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु में इतना समझ चुके हो आप कि सेंटर में हमारे पास होता है नाभिक, जो कि आपके पास धनावेशित होता है, और इसके बाहर ऐसे कोशों में इलेक्ट्रॉन्स रखे होते हैं। एक दो कितने भी कोश हो सकते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला कोश बनाया है। अब मान लीजिए कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो ऋणावेशित होता है, इस इलेक्ट्रॉन और सेंटर वाले नाभिक जो धनावेशित है, इनके दोनों के आकर्षण को ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए मुझे उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के आकर्षण बल को ख़त्म करना पड़ेगा। और आयनन ऊर्जा क्या है? ये उसी कार्य को कहते हैं जो किसी भी परमाणु में से बाहरतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो किसी भी परमाणु में इसके बाहरतम इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकालने के लिए आवश्यक होती है। अब यहाँ पे बाहरतम इसलिए बोला क्योंकि जाहिर सी बात है, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे आयनन ऊर्जा 1, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम IE1 कहेंगे। अभी आप आगे पढ़ोगे, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम IE2 कहेंगे, लाइक दैट। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड बुक में से पढ़ते हैं। देखिए, आयनन ऊर्जा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं तो वह धनायनों का निर्माण करते हैं, परंतु ऐसा केवल गैसीय अवस्था में संभव है। क्योंकि इस अवस्था में परमाणु विलगित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के विपरीत शक्ति की ऊर्जा लगानी पड़ती है, और इस ऊर्जा को हम, इस आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, आप परिभाषा यहाँ से पढ़ लेंगे, बिल्कुल सेम लैंग्वेज में इसकी परिभाषा आ जाती है कि आयनन ऊर्जा की परिभाषा क्या है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, तो उसका आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये इसकी परिभाषा है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया हुआ है, एक परमाणु है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ पर हमारे पास उसका आयन बन गया। ठीक है, आपके पास आयनन एंथैल्पी, जो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, इसके मात्रक होते हैं किलो जूल्स प्रति मोल। ठीक है, जो भी इसका मान होगा उसे हम किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। और ये रिलेशनशिप आप याद रख लेना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में कन्वर्ट करते हैं वो मान पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो बनती है वो 96.47 किलो जूल्स प्रति मोल बनती है। ये भी ऑलवेज ध्यान रखना कि आयनन एंथैल्पी का मान सदैव धनात्मक होता है, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया क्रमिक आयनन विभव, जो मैंने आपको बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इस तरह से हमारे पास ऐसे ही एक क्रमिक आयनन विभव बन जाते हैं, IE1, IE2, IE3 सो ऑन। और ये हमेशा याद रखना कि किसी भी परमाणु के लिए जो आयनन ऊर्जा का मान होता है वो क्रमिक रूप में बढ़ता है, यानी कि जो सबसे पहली इलेक्ट्रॉन को निकालने की ऊर्जा है वो सबसे कम होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की थोड़ी अधिक और तीसरे इलेक्ट्रॉन की और भी अधिक। ठीक है, तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। अब आयनन विभव को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं? देखिए, सबसे पहला तो है परमाणु आकार। इसके साथ ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि जितना छोटा आकार होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, उतना नाभिक के वो नज़दीक होगा, उतना उसको अधिक आकर्षण मिल रहा होगा। तो परमाणु आकार के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आयनन विभव की मान विपरीत चलती है। अगर आकार छोटा तो आयनन विभव बड़ा, और अगर आकार बड़ा
तो आयनन विभव छोटा। नेक्स्ट है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसके साथ सही समानुपाती होता है। जितना अधिक नाभिकीय आवेश होगा उतनी ही अधिक आयनन ऊर्जा हो जाएगी। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है और आपको सबको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था। यहाँ पर नाभिक जो है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर आवेश होगा उतना अधिक उसका आकर्षण बल होगा। तो नाभिक आवेश अधिक होने का मतलब उसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक हो जाना। नेक्स्ट है परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। ये सिग्मा हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, इसके साथ विपरीत चलता है। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर आपको याद हो, उसमें मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था कि S, P, D और F हमारी जो ये कक्षाएं होती हैं, S का परिरक्षण सबसे अधिक है, P का थोड़ा कम, D का और कम और F का और कम। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितना ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव उतना कम आयनन ऊर्जा। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव का मीनिंग समझ में आया आपको अच्छे से? इसका अगर हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लो आपको जिस कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके पीछे S है, तो परिरक्षण प्रभाव बहुत अधिक होगा, आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। P में थोड़ा कम होगा तो आयनन ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। D है तो परिरक्षण प्रभाव और कम है तो आयनन ऊर्जा का मान और कम हो जाएगा, सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों का भेदन प्रभाव। ये देखो, आपके पास परमाणु के नाभिक के समीप पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर तुलनात्मक रूप से नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है, जिस कारण इस इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन विभव भी अधिक होता है। ठीक है, तो आप इनको अगर क्रम बनाएं S, P, D और F, तो इनका जो क्रम बनता है वो इस तरह से बन जाता है। ठीक है, किसी भी मुख्य कोश के लिए जो S इलेक्ट्रॉन है उनके लिए आयनन विभव अधिकतम, P के लिए कुछ कम, D के लिए और कम, और ऐसे करते करते F के लिए आयनन ऊर्जा का जो मान होगा, आयनन विभव का जो मान होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारे पास जो परमाणु बच रहा है वो अर्धपूर्ण या पूर्ण स्थिति में आ रहा है तो आयनन विभव का मान कम होता है, और यदि वो पहले से ही स्थायी है तो आयनन विभव का मान अधिक होता है। यानी कि हमें स्थायित्व की तरफ जाना है। ठीक है, ये वाला केस देखो, ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम केस लेते हैं सोडियम का, Na का परमाणु संख्या आपको पता है 11। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास जो स्थिति बनती है वो पूर्ण भरी हुई है, पूर्ण स्टेट है, और पूर्ण स्टेट को हम स्थायी बोलते हैं। इसलिए Na पॉजिटिव जब बनेगा, यानी कि जब IE1 आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 वाली जो होगी उसका मान बहुत कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना एक फेवरेबल कार्य है। अब अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो पहले से ही स्थायित्व मिल चुका है, अब हम स्थायी को अस्थायी बनाने जा रहे हैं, इसलिए IE2 का मान जो होगा वो अधिक होगा। ठीक है, IE1 का मान कम और IE2 का मान अधिक क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया। आपके पास जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना था वो स्थायित्व प्रदान कर रहा है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो स्थायित्व प्रदान ऑलरेडी है, उसको अस्थायी बना रहा है। समझ में आ गई आपको ये बात? ओके, अब आ जाते हैं आयनन विभव की आवर्तिता। देखिए, आवर्तिता आपको इतना ध्यान होगा कि जब हम वर्ग और आवर्त दो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें किसी भी परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव था, उसका विपरीत प्रभाव आयनन विभव का होता है। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। याद रखना, ये वाला मान बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या का मान क्या हो रहा था, घट रहा था। ठीक है, क्यों होता है वो सब आप इन कारकों को आप समझ चुके हो तो आप रिलेट कर सकते हो। ऐसे ही अगर हम वर्ग में देखते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर
परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, कोशों की संख्या बढ़ रही है, नाभिक से दूरी बढ़ रही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, इसीलिए आयनन विभव का मान कम हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास आवर्त में बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यह घटता है। कुछ अपवाद हैं इसके अंदर, अब हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए, अपवाद आपके पास वर्ग और आवर्त दोनों के हैं। पहले मैं आवर्त के अपवाद डिस्कस करूंगी। आवर्त में देखिए, वर्ग 2 के तत्वों का आयनन विभव वर्ग 3 के तत्वों से अधिक होता है। ठीक है, अधिक तो होता ही है, वो तो आपको पता ही है कि जो ये मान, ये ऐसे जब आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो मान बढ़ना चाहिए। तो आपके पास ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3, फिर ग्रुप 4, इस तरह से ग्रुप है ना। लेकिन उल्टा यहाँ पर आपका वर्ग 2 का जो मान है वो वर्ग 3 वालों से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये विपरीत स्थिति हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जब वर्ग 2 की बात की जा रही है तो NS2 पूर्ण कक्षक वाली स्टेट है, और जब आप 3 पे जा रहे हो तो वो NP1 वो पूर्ण कक्षक की तरफ मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड अपवाद देखिए। अब आपके पास अगर हम सेकंड अपवाद में वर्ग 15 और वर्ग 16 इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, वर्ग 15 जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि नाइट्रोजन, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखोगे तो आपके पास NP5 तक पहुंचेगा, और वर्ग 16 उसमें NP6 तक पहुंचेगा। तो P कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, इसलिए हमारे पास जो नाइट्रोजन ग्रुप 15 वाला वर्ग 15 वाला जो तत्व है उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा अधिक होती है, और जो ऑक्सीजन है उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा कम होती है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे देखिए। जैसे हम नाइट्रोजन का केस लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इसका विन्यास करते हैं। ये वर्ग 15 का तत्व है, 1s2, 2s2 और 2p3। उसके बाद आप ऑक्सीजन का ले लेते हैं, उसमें 8 है, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, यहाँ पर जो P कक्षक है वो अर्धपूर्ण स्थिति है, याद होगा, ये आपको विन्यास में बताया था मैंने, ज़्यादा स्थायी होता है। और अगर ऑक्सीजन का केस लेते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 1, 2, 3 और 4 ये अर्धपूर्ण स्थिति नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो स्थायित्व की तरफ जा रहा है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो स्थायित्व को ख़त्म कर रहा है। इसीलिए जो IE1 का मान होता है नाइट्रोजन का वो अधिक होता है IE1 के मान ऑक्सीजन से। समझ में आ गया? तो ये वाला केस है आपके पास अपवाद, क्योंकि बढ़ना तो दाएं से बाएं बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ये घट रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप जो लास्ट अपवाद है वो देखिए, आवर्त में अक्रिय गैसें, जो वर्ग 18 होता है हमारा, अक्रिय गैसें, उनके लिए आयनन ऊर्जा का जो मान है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि वो तो पहले से ही पूर्ण है, उनके कक्षक सारे के सारे, है ना। अब हम आते हैं वर्गों के अपवाद पे। वर्ग में आपके पास वर्ग 13 में गैलियम और एल्युमिनियम भले ही वर्ग में नीचे हैं, लेकिन गैलियम का जो आयनन विभव है वो इतना है 579 किलो जूल्स पर मोल, और एल्युमिनियम का है 577 किलो जूल्स पर मोल। तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन विभव का मान घट रहा होना चाहिए, लेकिन गैलियम एल्युमिनियम से नीचे होते हुए भी इसका मान अधिक है। ये एक अपवाद है, याद रखिएगा, गैलियम और एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद अगला अपवाद क्या है कि बस दैट्स इट, आपको एक ही अपवाद डिस्कस करना है वर्ग में। तो ये ध्यान रखना कि गैलियम और एल्युमिनियम, जो अपवाद वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, इसमें से स्पेसिफिक पूछते हैं, आपको तत्वों के नाम लिख के दे देते हैं और फिर इनको क्रम वाइज आपको लगाना होता है कि आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए या घटते हुए क्रम में लगाइए, सो ऑन। ठीक है, अब इसके अनुप्रयोग क्या हैं ये आप लोग आराम से रीड करेंगे खुद से, कि हम आयनन विभव को
कहाँ पर किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आप रीच करेंगे, कुछ क्वेरी हुई तो पूछ लेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने फोकस किया हुआ है आयनन विभव के अनुप्रयोग। ठीक है, ये 2 पेजेस दिए हुए हैं आपके पास, ये आप खुद रीड करेंगे। और इसके बाद चेक पॉइंट 7.4 ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। गॉट इट? ये वाला अब आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, इसमें आयनन विभव पर आधारित क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी अगली गुण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। थैंक यू।